नमस्कार साथियों, डाइट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राय। आज हम बात कर रहे थे टेंसेस की। हमने पिछली क्लासों में टेंस के पार्ट 1 जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने टेंस के परिचय की बात की थी, और क्लास 2 जो थी उसमें हमने टेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को हमने 2 भागों में बांटा था, वर्बल और नॉन वर्बल, अर्थात क्रिया वाले वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। आज हम दूसरे वाक्य ले रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, नॉन वर्बल सेंटेंसेस। नॉन वर्बल जैसा कि इसमें बताया गया है, ऐसे वाक्यों में क्रिया नहीं होती है। क्रिया के स्थान पर या तो उसकी विशेषता होती है या उसकी स्थिति होती है, अर्थात पोजीशन या उसका एडजेक्टिव होता है। या देखिए, सबसे पहले आपकी बात करता हूं, कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को नहीं करता हो। वर्तमान में इसलिए कर रहा हूं कि मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, तो प्रेजेंट में या अभी हाल ही में कर्ता द्वारा कोई कार्य ही किया जा रहा हो और उस कार्य के स्थान पर कर्ता की विशेषता प्रकट हो रही हो या उसकी स्थिति प्रकट हो रही हो। वो अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, अंदर है, बाहर है, या तो उसकी विशेषता होगी या उसकी स्थिति होगी। हमने पिछला जो टेंस किया था वर्बल, उसमें हमने इसकी पहचान बताई थी हिंदी वाक्य ग्रंथ में, ता है, ते है, ती है, ताहू। अब केवल है, हूं, हे, हो आदि आएगा, क्योंकि इसमें क्रिया है नहीं, तो वाक्य ग्रंथ में केवल है, हूं, हो आदि आएगा। तीसरा है कार्यदशा, उसमें कार्यदशा थी, 3 कार्यदशा थी, इसमें कार्यदशा है नहीं, तो उस कार्य के स्थान पर कर्ता की विशेषता या स्थिति, कर्ता कहां है, कैसा है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में वाक्य लिया था, मैं विद्यालय जाता हूं, उसमें जाता हूं क्रिया थी, इसमें क्रिया है नहीं, मैं विद्यालय में हूं, ये स्थिति है, मैं विद्यार्थी हूं, ये उसकी विशेषता है। जैसे देखो, रेड अक्षरों से मैंने रखा है, पहले वाक्य में मैंने इसकी विशेषता बताई है, राम ईमानदार छात्र है। ईमानदार होना उसकी विशेषता है। चिड़िया पेड़ पर है, यहां तो चिड़िया की स्थिति बताई गई है। तो वापस देखें, नॉन वर्बल सेंटेंस हमने छोटी कक्षा के बच्चों को अच्छी तरह से टेंस समझ में आए, इसलिए हमने उसको 2 भागों में बांट दिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। यहां क्रिया नहीं होगी वाक्य में। अब आप देखिए, इससे आगे अगर क्रिया नहीं है तो हम आगे देखते हैं। हमने बात की थी अर्थ। अब यहां देखें, आगे यहां तक हो गया। अगले स्लाइड को देखें। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब आएगी, क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया आएगी। उसमें आई थी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया था, इसमें फॉर्म है नहीं, तो इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज आर एन। सब्जेक्ट, इज आर एन, ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य है, मैं एक छात्र हूं, काम क्या किया, कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। पक्षी पेड़ पर है, बर्ड्स आर इन द ट्री। ये जो स्थितियां हैं, आप देखिए, इसमें या तो उसकी स्थिति बताई है या उसकी विशेषता बताई है, इसमें क्रिया नहीं है। अपन ने जिस प्रकार से एक वाक्य के 4 वाक्य बनाए थे, उसी प्रकार से अपने भी आगे इसमें भी 4 वाक्य बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अब देखिए, यहां स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस वही है, अभी आपने देखा था, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब इसमें आएगी, इज, आर, एन और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव करना है इसको, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपने कुछ नहीं किया, इज, आर, एन के साथ नोट लगा दिया, सब्जेक्ट, इज, आर, एन, नॉट और ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव देखिए, अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसकी जो एक्सिलरी वर्ब थी यानी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो आगे ले लिया हमने, इज, आर, एन पहले ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। बहुत आसान।
टेंस को पास्ट में पढ़ेंगे ना तब ये टेंस हमारी स्टोरी में बहुत काम आएगा। स्टोरी का पहला जो वाक्य आता है ना वो इसी से आता है, एक बार एक कौवा था। तो पास्ट सिंपल का जो पढ़ेंगे क्रियाएं उसमें आप देखिए इसको। अब ये इंट्रोगेटिव का लास्ट है इंटरोगेटिव चौथा वाक्य, इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें आप देखिए इज़ारन था, इज़ारन के बाद नॉट लग जाएगा, यानी उसकी एक्चुअली वर्ब पहले आ जाएगी सब इज़ारन, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। एक बार चारों स्ट्रक्चर को आप देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ारन और ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव। फिर सब्जेक्ट इज़ारन नॉट और ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में इज़ारन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव में इज़ारन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, ये एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। देखिए हम ग्रामीण हैं, क्या काम किया आपने इसमें? क्रियाएं। ये आपकी विशेषता है कि आप ग्रामीण हैं। अब देखिए वी आर विलेजर्स, पर सिंपल सा है, यहां पर आर का प्रयोग किया गया, बाकी कुछ नहीं है। अब आप देखिए वी आर नॉट विलेजर्स, आर वी विलेजर्स, आर वी नॉट विलेजर्स। अब इधर पेड़, पक्षी पेड़ पर है, बर्ड इज इन द ट्री, बर्ड इज नॉट इन द ट्री, इज बर्ड इन द ट्री और इज बर्ड नॉट इन द ट्री। अब आप देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। तो यहां पर बात कर रहे थे कि उसकी साइन क्रिया हम कैसे यूज करेंगे। अब देखिए यदि आप इस टेबल को ध्यान से देखते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में भी ये टेबल काम आएगी वापस। वही अपने कल जो टेबल देखी थी, इससे पिछले टेंस में अपने देखी थी, डू डेज का प्रयोग किया था। यहाँ पर्सन सिंगुलर, उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब, ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन या यू और प्लूरल यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और इसका प्लूरल देवरा। बस आपको आई के साथ एम लगाना है, ही सी इट के साथ इज लगाना है, बाकी सभी के साथ। बहुत आसान सा है। फर्स्ट पर्सन चूरे में देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एन और प्लूरल में आर, सेकंड पर्सन में दोनों में आर आर क्योंकि एक ही यू है, और ही सी इट के साथ इज और यहां। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का नॉन वर्बल देखा। अब नॉन वर्बल से बिल्कुल रिलेटेड ही कंटिन्यूअस टेंस में आ गई। मैं एक बार आपको बताता हूं, कर्ता किसी कार्य को नहीं करता है, उसकी विशेषता प्रकट होती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ारन आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम, बाकी सभी के साथ आर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस देखिए, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल के नॉन वर्बल को आसानी से देखा है, अच्छी तरह से देखा है, तब आप कंटिन्यूस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा था, उसके दो भाग पढ़े थे। अब दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि गतिशील या चालू वर्तमान का अर्थ है कर्ता वर्तमान में किसी कार्य को कर रहा हो, अर्थात कार्य के चालू या गतिशील रहने की स्थिति से बनती है। वापस देखें, मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, खेल रहा हूं, तो इसके हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। फिर कार्य दशा, प्रेजेंट में हमने तीन प्रकार की कार्य दशा तीन देखी थी। यहां कार्य दशा देखिए, बस बिल्कुल सिंपल है, कार्य के चालू या गतिशील रहने की स्थिति। कंटिन्यूअस का मतलब होता है गतिशील या चालू, इसमें काम की स्थिति होगी वो भी गतिशील ही होगी, काम चालू होगा। जैसा नीचे इसका स्थिति दिया हुआ है, सब्जेक्ट
उसकी एक्सिलरी वर्ब जो है वो इज आर एम है, जो भी आपने यूज की थी क्रियाहीन में। इसमें नई चीज है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आप याद रखिए कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है, और जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, कंटिन्यूअस वर्ड जब भी आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। आईएनजी कभी भी अकेले नहीं आती है। जिस प्रकार से नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, उस प्रकार से आईएनजी जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। तो सब्जेक्ट इज आर एन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे काम चल रहा है, वह एक मैच खेल रहा है। कार्य की क्या स्थिति है? गतिशील है। वह क्या कर रहा है? मैच खेल रहा है, काम चल रहा है। तो ही इज प्लेइंग अ मैच। हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। कार्य की क्या स्थिति है? गतिशील है, चालू है। तो वी आर ईटिंग फूड। करता हो जाएगा, साइकिल हो जाएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी को आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी आपने जो सूत्र देखा था वही सेम आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, इज आर एन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आपने प्रेजेंट सिंपल में देखा था, उसको नेगेटिव करने के लिए हमने डू डज लगाया था। इसमें हमारे को साइक्रिया पड़ी है, इज आर एन। अगर साइक्रिया वहां पर हो तो आपको बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इज आर एन, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी? अब देखते हैं अगली स्लाइड में। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा फर्क है। देखिए घुमा फिरा के मैंने कहा ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यदि आप ढंग से समझ लेते हैं, बाकी टेंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं। आपका इंटरोगेटिव जब भी होगा, वाक्य की सहायक क्रिया कर्ता से पहले आएगी। सबसे पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। या देखिए एक्सिलरी वर्ब से ही वाक्य शुरू हो रहा है। इज आर एन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट वाक्य इंटेरोनेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो थोड़ा सा फर्क रहेगा। यहाँ आप जो नोट लगा रहे थे ना, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगा, यहाँ नहीं लग रहा था। यानी सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नया ये चीज नहीं आ जाएगी, नोट। बाकी वही फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक बार आप देखें वापस, हमारा पहला सूत्र क्या था? सब्जेक्ट इज आर एन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या था? सब्जेक्ट इज आर एन, नोट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या था? इज आर एन, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या है? इज आर एन, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल, राम गांव में रह रहा है। कार्य की क्या परिस्थिति है? काम गतिशील है, काम चल रहा है। तो देखिए साहब, देखिए राम इज लिविंग इन विलेज। ये कर्ता हो जाएगा, ये सहायक क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया प्लस आईएनजी हो जाएगा और विलेज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम इज नॉट लिविंग इन विलेज। इज राम लिविंग इन विलेज और इज राम नॉट लिविंग इन विलेज? वह फुटबॉल खेल रहा है। He is playing a football. He is not playing a football. Is he playing a football? और लास्ट वाक्य, is he not playing a football? ये हमें इज़ार का जो प्रयोग है ना, ये बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हमने पहले किया था। हमने देखिए ये इज़ार का प्रयोग क्रियाहीन में किया था, वैसे का वैसे यहाँ किया है हमने। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर आई प्लूरल बी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल बी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी देम और दे और नेम्स। यहाँ वही देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम आया है, बाकी सभी के साथ आ रहा है। प्रिय छात्रों, आज हमने प्रेजेंट सिंपल का क्रियाहीन और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया।
अगली क्लास हमारी होगी टेंस पार्ट 4, उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मास्क लगा के रहिए, सोशल डिस्टेंस में रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा।